नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की सियासत से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और ये खबर मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से है। दरअसल छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सबसे करीबी नेता या फिर यूं कह लीजिए जिन्हें कमलनाथ का हनुमान कहा जाता था, वो दीपक सक्सेना अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार देर रात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंग वस्त्र पहने हैं और शनिवार को उन्होंने औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता भी ले ली है। दीपक सक्सेना का जाना कमलनाथ के लिए इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कमलनाथ और दीपक सक्सेना के रिश्ते करीब 44 साल पुराने हैं। खुद दीपक सक्सेना इस बात को मानते हैं कि कमलनाथ उनके पिता तुल्य हैं और कमलनाथ के साथ जो उनका रिश्ता रहा है पिछले 44 सालों तक, अब लोकसभा क्षेत्र जो है छिंदवाड़ा में, वहां उनके बेटे के सांसद बन जाने के बाद ऐसी स्थितियां नहीं रही हैं। आपको बता दें कि दीपक सक्सेना का जाना कमलनाथ के लिए इसलिए भी एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि ये वही दीपक सक्सेना है जिन्होंने कमलनाथ के लिए खुद की विधायकी तक छोड़ दी थी। 4 बार के विधायक रहे हैं दीपक सक्सेना। दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं 2 बार। लेकिन जब 2018 में सरकार बनती है कांग्रेस की, उस विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से दीपक सक्सेना बतौर चुनाव जीत के विधायक भी बनते हैं। लेकिन अब कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के पास विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी होता है। ऐसे में 2019 में विधानसभा का उपचुनाव कराया जाता है छिंदवाड़ा में। वो इसलिए करवाया जाता है क्योंकि दीपक सक्सेना कमलनाथ के लिए अपनी विधायकी की कुर्सी को त्याग देते हैं। वो कहते हैं कि उनके लिए विधायक के पद से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण कमलनाथ का साथ है। ऐसे में दीपक सक्सेना ने 2019 में ये जो त्याग किया था उसकी देश भर में चर्चा हुई थी। लेकिन 5 सालों में ही तस्वीर ऐसी बदली है कि जिस शख्स ने कमलनाथ के लिए अपनी विधायकी को छोड़ दिया था, अब वही शख्स कमलनाथ को ही छोड़ करके कमल के निशान वाली भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। इसका छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे कितना असर पड़ेगा, ये 4 जून को जब नतीजे घोषित होंगे तब सब सच सामने आ जाएगा। लेकिन वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ एक तरीके से अपने ही गढ़ में अकेले पड़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे लोग जिन्हें कमलनाथ ने बनाया, ऐसे लोग जो कमलनाथ के साथ लंबे समय तक साथ में रहे, वो एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं। इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी जब करीब 1.5 साल पहले नरेंद्र सलूजा ने भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा। वो कमलनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार रह चुके थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो हाल ही में एक के बाद एक छिंदवाड़ा से कमलनाथ के करीबियों के हटने का सिलसिला शुरू हुआ। सैयद जाफर ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके, वो भारतीय जनता पार्टी में आए। छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस विधायक कमलेश शाह, उन्होंने छोड़ी पार्टी, वो भाजपा में आ गए। और अब दीपक सक्सेना, जिनके बेटे ने 22 मार्च को ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और 22 मार्च को ही दीपक सक्सेना ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तब से अटकलें लग रही थी कि वो जाएंगे, भाजपा जाएंगे। कमलनाथ उनके घर उन्हें मनाने भी गए थे। उसके बाद मोहन यादव जब 27 मार्च को नामांकन के लिए पहुंचे थे विवेक बंटी साहू के छिंदवाड़ा, तब कमलनाथ ने भी मुलाकात की थी, कैलाश विजयवर्गीय ने भी मुलाकात की थी दीपक सक्सेना से। लेकिन अब उन्होंने अधिकृत रूप से भाजपा ज्वाइन कर ली है। ऐसे में देखा जाए तो कमलनाथ के इर्द गिर्द रहने वाले, उनके साथ रहने वाले ज़्यादातर लोग अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे कमलनाथ फिलहाल एक तरीके से अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस मान के चलती है कि कमलनाथ का नाम ही छिंदवाड़ा में उसकी जीत के लिए काफ़ी है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जीत की गारंटी कमलनाथ है। वर्तमान में उनके बेटे वहां से सांसद हैं और लोकसभा चुनाव के लिए भी नकुल नाथ ही कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से। ऐसे में अगर देखा जाए तो कमलनाथ का यूं अकेला पड़ना उनके लिए एक तरीके से भावनात्मक रूप से एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर कमलनाथ के अपने उनका एक के बाद एक साथ छोड़ के जा रहे हैं तो कमलनाथ का परिवार और कांग्रेस वो साफ तौर पे जनता के बीच यही संदेश लेकर के जा रहा है कि जिन लोगों को कमलनाथ ने बनाया उन्होंने अंतिम समय में उनका साथ छोड़ दिया। सिंपैथी की एक लहर जो है वो कमलनाथ के साथ जुड़ सकती है और उसकी एक तस्वीर देखने को मिली है शुक्रवार रात को ही,
जब एक तरफ दीपक सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाए भाजपा के, तो उसी समय सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता जो है वो कमलनाथ के छिंदवाड़ा के शिकारपुर स्थित बंगले पे पहुंच गई। उन्होंने वहां कमलनाथ को भरोसा दिलाया कि छिंदवाड़ा की जनता आपके साथ है, आप चिंता ना करें, जो लोग साथ छोड़ करके जा चुके हैं वो जाने दीजिए, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये तमाम बातें छिंदवाड़ा के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ को कल कही। कमलनाथ खुद कई मर्तबा ये कह चुके हैं कि छिंदवाड़ा से उनका जो रिश्ता है वो सिर्फ एक चुनाव का नहीं है, बल्कि वो दिल का रिश्ता है। कमलनाथ की बहू प्रियानाथ जो है वो इस पूरे चुनाव में इसी भावनात्मक मैसेज के साथ वोटरों के बीच में जा रही है कि कमलनाथ का साथ एक एक करके उनके करीबी ऐन समय पे छोड़ रहे हैं, और जो ये सब कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आखिरकार कमलनाथ ने उनके लिए कितना कुछ किया था, लेकिन आखिर उन्होंने ऐन वक्त पर उनका साथ छोड़ दिया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट तो है ही। भारतीय जनता पार्टी ने भी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को अपनी नाक का सवाल बना रखा है, और एक के बाद एक कमलनाथ के करीबियों को तोड़ करके वो भाजपा में शामिल करा रही है। देखना यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। क्या भाजपा अपने संगठन के दम पर कांग्रेस के सबसे मजबूत कहे जाने वाले गढ़ यानी छिंदवाड़ा में जीत दर्ज करने वाली है, या फिर एक के बाद एक करीबियों का कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जाने का एक तरीके से भावनात्मक फायदा या यूं कहें सांत्वना के रूप में इसका फायदा क्या कमलनाथ को मिल जाएगा, और एक बार फिर वो अपने बेटे को चुनाव जिता करके छिंदवाड़ा में अपनी नाक बचा लेंगे? ये फिलहाल एक सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की सियासत में बना हुआ है।